मध्य प्रदेश के इंदौर में राजा रघुवंशी 29 और सोनम 25 की शादी 11 मई 2025 को एक शानदार समारोह में हुई थी। उनका हनीमून उन्हें मेघालय के सोहरा की धुंध भरी पहाड़ियों में ले गया, जो अपनी खूबसूरती और रहस्य के लिए जानी जाती है। 23 मई को पहुंचने के ठीक एक दिन बाद दोनों बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनकी किराए की स्कूटर एक कैफे के पास लावारिस मिली, जिससे रहस्य और गहरा गया। मेघालय के घने बारिश से भीगे इलाके की वजह से खोज में बाधा आई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उम्मीद कम होती गई और डर बढ़ता गया। बादलों की इस भूमि में नवविवाहितों के साथ क्या हुआ था? क्या यह एक दुर्घटना थी, एक डकैती या कुछ और भी भयानक? खोज तेज हो गई, जिसमें आपदा, राहत दल और ड्रोन भी शामिल थे। 2 जून को एक ड्रोन ने वेई सावदोंग झरने के पास एक खाई में एक शव देखा। यह राजा था। एक धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई थी। उसके शरीर पर बेरहमी से चोट के निशान थे। पास ही एक खून से सना हुआ दरांती मिली। राजा के 10 लाख रुपये के सोने के गहने गायब थे, जिससे डकैती का पता चलता है। लेकिन खून से सना रेनकोट जैसे सुरागों से एक गहरी साजिश का संकेत मिला। रोमांटिक हनीमून हिंसा में खत्म हो गया था और जांच हत्या की ओर मुड़ गई। शांत परिदृश्य एक भयानक अपराध का बैकग्राउंड बन गया था। उन धुंध भरी पहाड़ियों में असल में क्या हुआ था? जांच में पुलिस को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ले जाया गया, जहां उन्होंने कई सुरागों का पीछा किया और संदिग्धों की तलाश में कई जगह छापेमारी की। आखिरकार 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक सोनम के ऑफिस का कर्मचारी था, जिससे पुलिस को मामले में नया मोड़ मिला। पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने कबूल किया कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें हर कदम को बारीकी से प्लान किया गया था। इसी बीच 9 जून को सोनम अचानक फिर से सामने आई। उसने उत्तर प्रदेश के एक सुनसान ढाबे पर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिससे सभी हैरान रह गए। सोनम ने दावा किया कि वह खुद एक पीड़ित है। उसका कहना था कि उसे अगवा किया गया था और सदमे के कारण उसकी याददाश्त चली गई थी। लेकिन पुलिस को उसकी कहानी में कई बातें संदिग्ध लगी। कुछ तथ्य मेल नहीं खा रहे थे और उसकी बातों में विरोधाभास था। जांच में पता चला कि सोनम ने खुद ही पूरी यात्रा की बुकिंग की थी, जिससे पुलिस को शक और गहरा हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वापसी की कोई टिकट नहीं थी, मानो सब कुछ पहले से तय हो। सबूतों की कड़ियां अब सोनम को इस साजिश से जोड़ने लगी थीं और पुलिस की जांच और तेज हो गई। उसके कथित साथियों के कबूलनामे ने भी सोनम के खिलाफ मामला और मजबूत कर दिया, जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ गईं। आखिरकार सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया और वह अपने पति की हत्या में मुख्य संदिग्ध बन गई। अब सबकी नजरें उसी पर थीं। एक हाई स्टेक्स कानूनी लड़ाई के लिए मंच तैयार था, जिसमें सच और झूठ की परतें खुलने वाली थीं। क्या सोनम सच में एक मासूम पीड़ित थी या फिर इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड? सच सामने आना अभी बाकी था। इस मामले ने परिवारों के बीच गहरी दरार डाल दी। जहां एक ओर दुख और गुस्सा था, वहीं दूसरी ओर असमंजस और डर भी था। राजा की मां ने अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाई, जबकि सोनम के पिता ने बार बार उसकी बेगुनाही और मजबूरी का हवाला दिया। दोनों परिवारों के लिए यह एक भावनात्मक जंग बन गई थी। दोनों पक्षों ने सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन उनके इरादे अलग थे। एक पक्ष सच्चाई जानना चाहता था, तो दूसरा अपनी बेटी को निर्दोष साबित करना चाहता था। इसी बीच एक वायरल शादी के वीडियो ने सबका ध्यान खींचा, जिसमें सोनम की उदासी साफ झलक रही थी। इस वीडियो ने लोगों के बीच अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। क्या सोनम इस शादी से खुश थी? क्या यह शादी उसकी मर्जी से हुई थी? जबरन शादी और ज्योतिषीय कलह की अफवाहों ने सार्वजनिक बहस को और भी भड़का दिया, जिससे हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। यह त्रासदी अब एक राष्ट्रीय तमाशा बन चुकी थी, जिसमें मीडिया और आम लोग हर पहलू को लेकर चर्चा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर हर डिटेल को बारीकी से परखा और तौला जा रहा था, मानो हर कोई खुद जज बन गया हो। सवाल उठने लगे, क्या सोनम एक ऐसी शादी में फंसी थी जिसे वह कभी नहीं चाहती थी, या फिर सच्चाई कुछ और थी? वायरल वीडियो और अफवाहों ने इस मामले को सहमति, परंपरा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दों पर राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया। लेकिन इन सब चर्चाओं और बहसों के बावजूद सच अभी भी सामने नहीं आया था और हर कोई उसी का इंतजार कर रहा था। 9 जून 2025 तक जांच अब भी जारी है और कई अहम सबूत अब तक गायब हैं।
पुलिस और जांच एजेंसियां हर सुराग को खंगाल रही हैं, लेकिन कई सवालों के जवाब अब भी अधूरे हैं। कानूनी प्रक्रिया अपनी गति से चल रही है, लेकिन दोनों परिवारों की बेचैनी कम नहीं हुई है। वे लगातार केंद्रीय जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके और न्याय मिल सके। यह मामला दिखाता है कि सामान्य दिखने वाले रिश्तों के भीतर भी कितनी जटिलताएं और छिपे हुए खतरे हो सकते हैं। अनसुलझे झगड़े और संवाद की कमी किस तरह गंभीर परिणाम ला सकती है, यह इस केस ने उजागर किया है। यह कहानी सहमति, व्यक्तिगत एजेंसी और अरेंज्ड मैरिज के सामाजिक दबावों पर भी सवाल उठाती है। क्या हर शादी में दोनों पक्षों की आवाज सुनी जाती है? राजा और सोनम की कहानी भरोसे, धोखे और उन रहस्यों की एक चेतावनी है जो अक्सर सतह के नीचे छिपे रहते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने करीबियों को कितना जानते हैं। जैसे जैसे अदालतें न्याय की तलाश में आगे बढ़ रही हैं, समाज को भी इस त्रासदी से सीखने और आत्ममंथन करने का मौका मिला है। उस हनीमून पर असल में क्या हुआ था? क्या कोई और सच छुपा है जो अब तक सामने नहीं आया? कुछ राज, ऐसा लगता है, शायद कभी पूरी तरह से सामने न आए, लेकिन सवाल पूछना और जवाब तलाशना हमारी जिम्मेदारी है।